श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हमें ध्रुव और अध्रुव, शाश्वत और अशाश्वत दोनों के बीच रहकर और अपनी जीवन शैली का निर्माण करना है। हम शाश्वत को कभी न भूलें। चेतना एक शाश्वत सच्चाई है और चेतना को समझे बिना, उसकी व्याख्या किए बिना हम केवल परिवर्तनशील पदार्थों की व्याख्या करते हैं, अशाश्वत तत्वों की व्याख्या करते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे आश्चर्य होता है कि एक दिन एक व्यक्ति को देखा, इतना प्रभावशाली सा था, सत्ता के सिंहासन पर बैठा था और सब कुछ लग रहा था। उस आसन से नीचे आया और ऐसा लगा कि क्या हो गया। ये जो पदों पर, सत्ता पर या उच्च स्थान पर, उत्कर्ष पर बैठे लोग हैं, उनको सोचना है, क्या मैं सदा इसी रूप में रहूंगा? अगर रहूंगा तब तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। और अगर रूप बदल जाएगा, उस समय क्या होगा? यह भविष्य दर्शन सामने रहे तो आदमी बहुत सदाचार, सहिष्णु हो सकता है, किंतु पता नहीं क्या है। पद पर आने के बाद, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद भविष्य दर्शन समाप्त हो जाता है, केवल वर्तमान दर्शन शेष रहता है। हम लोग ध्यान में तो कहते हैं वर्तमान में जियो, ध्यान के लिए अच्छी बात है वर्तमान में रहना और विचार एकाग्रता करना या निर्विकल्प समाधि में चले जाना, यह ध्यान की स्थिति में तो ठीक है, किंतु इससे व्यवहार नहीं चलता। व्यवहार में तो त्रैकालिकता का बहुत जरूरी है। हमें अतीत को भी समझना है, वर्तमान को भी समझना है और भविष्य को भी समझना है। इसीलिए एक सूत्र दिया गया था, परिणाम दर्शन, परिणामदंशी, परिणामदर्शी बनो। केवल प्रवृत्ति को मत देखो, केवल वर्तमान को मत देखो, परिणाम को देखो कि परिणाम क्या होगा इसका। अगर हम परिणाम पर विचार करें तो हमारा कार्यक्रम काफी पवित्र और शुद्ध हो सकता है, सदाचार अपने आप उच्छ्वास में आ सकता है, किंतु हम प्रवृत्ति को ही सब कुछ मान लेते हैं, परिणाम पर विचार नहीं करते। और यह पदार्थवादी दृष्टिकोण ऐसा है कि आदमी को परिणाम की तक नहीं ले जाता, प्रवृत्ति में ही उलझा देता है। इस प्रसंग में मैं एक घटना का या एक कथा का उल्लेख करना चाहूँगा जो इस पर बहुत सुंदर मार्मिक प्रकाश डालती है। राजा ने घोषणा की, मुझे प्रधानमंत्री बनाना है, और घोषणा के बाद चिंतन करते करते एक व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त कर दिया।
और वह व्यक्ति साधारण कर्मचारी था, राजा का सेवक था, कोई बड़े स्थान से नहीं आया, राजा की सेवा में रहता, राजा का मुंह लगा भी था, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब सब मंत्रियों में खलबली हो गई। जब पदोन्नति का क्रम होता है और वह बदल जाता है तो वहां भी समस्या पैदा होती है। तो यहाँ तो क्रम की बात ही नहीं थी, अक्रम से क्रम निकाल लिया, कुछ था ही नहीं, केवल सेवक था और उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। अब कैसे सहन हो सकता? असहिष्णुता का बड़ा कारण है और इस प्रकार की घटनाएं आदमी में असहिष्णुता पैदा भी करती है। बहुत सारे जो मंत्री परिषद के सदस्य राजा के पास आए, आकर बोले, महाराज आपने ये क्या किया? एक सेवक को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, हम सब का शिरोमणि बना दिया, ये कैसे हुआ? राजा ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, पर इसका उत्तर मैं आज नहीं दूंगा, 1 सप्ताह के बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। चले गए सब। 7वां दिन, सप्ताहांत का दिन, राजा ने योजना बना ली। नगर के बाहर एक महल था, प्रासाद, और बहुत बड़ा बाग बगीचा। राजा वहां रह गया और सबको सूचित कर दिया कि जो मैंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया वह भी और जितने मंत्री परिषद के पहले सदस्य हैं और सामंत हैं 4 बजे मेरे पास पहुंच जाएंगे, और जो 4 बजे ठीक 4 बजे पहुंचेगा वह मेरा प्रधानमंत्री होगा। सबने सुना, संतोष भी हो गया, बोले ठीक बात, हम तो बिल्कुल 4 बजे पहुंचेंगे। अब समय हुआ 2 बजे, उतावली में चले, कोई 3 बजे चला कि 4 बजे पहुंचना है, किंतु जैसे ही उस उद्यान के परिसर में आए और ऐसी व्यवस्था थी, नृत्य हो रहा था, संगीत की लहरियां चल रही थी, और बाजार इतना बढ़िया कि जो दुनिया में श्रेष्ठ वस्तुएं खाने की सब बाहर से सुगंध आ रही थी, मन आकृष्ट हो रहा था, सब में आकर्षण पैदा हो रहा था। और इधर दुकानें, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गहने और ऐसी चीजें जो देव दुर्लभ कही जा सकती है, सारी उस बाजार में थी। 2 बजे चले, 4 बजे तक नहीं पहुंच पाए, इतने लुब्ध हो गए उन सारी वस्तुओं में। 4 बजे केवल एक व्यक्ति पहुंचा जिससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, और सब कोई 4, सवा 4 बजे आ रहे हैं, कोई 4:30 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है। राजा ने, सब आ गए, तब राजा ने कहा, बोलो मैंने समय क्या दिया था कि 4 बजे, सब लेट आ रहे हो, क्या घड़ी नहीं है तुम्हारे पास? कि महाराज घड़ी तो है, पर क्या करें, उलझ गए हम। उलझ गए? किसमें उलझे? कि ऐसी व्यवस्था आपने कर दी, इतना सुंदर बाजार, इतना विपणन, इतनी खाद्य वस्तुएं और इतने अलंकरण और इतना संगीत नृत्य, सारा ऐसा मोहक था, हम तो उस मोह में फंस गए और समय का बोध नहीं रहा। तब राजा ने कहा, ठीक 4 बजे मेरे पास एक व्यक्ति पहुंचा है और वह पहुंचा है मेरा सेवक। सब मौन थे। अब सब ने कहा, ठीक है, आपने जो नियुक्त किया हमें मान्य है। हम इस कथा वस्तु का विश्लेषण करें। आदमी अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करता, अपने दायित्व का निर्वाह क्यों नहीं करता, क्या कारण है? जब पदार्थ में मन उलझ जाता है, पदार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है, सुविधावादी दृष्टिकोण बनता है, और एक ऐसा उसके सामने चुंबकीय आकर्षण बन जाता है कि वह पदार्थ से आगे जाकर चेतना को समझने का, जानने का प्रयत्न ही नहीं करता। इस स्थिति में न कोई नैतिकता का पालन कर सकता,
न कोई सदाचार का पालन कर सकता और न कोई भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता। उलझ जाता है, उलझा हुआ। ये जो एक बड़ी उलझन है आज, कारण कि चेतना की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा भविष्य की ओर भी ध्यान नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। इतने मंत्री आए, मंत्री परिषद के सदस्य आए, भविष्य को भूल गए और वर्तमान में उलझ गए। जो सामने आया उसमें उलझ गए। ये सोचो सामने बहुत थोड़ा है, आगे बहुत ज्यादा है। तो सामने है वह कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आगे तो बहुत ज्यादा है। आगम शास्त्र में कुछ बातों का निरूपण मिलता है। एक निरूपण यह है कि मनुष्य का सुख, मनुष्य का वैभव, और वह कितना है कि एक देव के वैभव के सामने सारी दुनिया का वैभव बड़ा तुच्छ है। जहां इतनी अतुच्छता है उसको हम भूल जाते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने त्रिषष्ठी सलाह का पुरुष चरित्र, भगवान ऋषभ का चरित्र लिखा। उसमें एक बड़ी मार्के की बात बतलाई उन्होंने कहा कि जब प्रसंग आया मुनि बनना है, प्रसंग आया कि भरत ने सबके राज्यों पर अधिकार करना चाहा है और हम भाई क्या करें, तब भगवान ने उनको संबोध दिया। संबुज्य है किंग न बुज्य है, संबोधि को प्राप्त करो। जब तक संबोधि नहीं है तब तक ये सारा तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। संबोधि को प्राप्त करो। आज संबोधि की जरूरत है। संबोधि के अभाव में या बोधि के अभाव में कुछ समस्याएं पैदा हो रही है। भगवान बुद्ध को बोधि मिली और सारा नया दर्शन मिल गया, जीवन को समझने का मौका मिला। मैं मानता हूं कि जो आज के हमारे साहित्यकार, पत्रकार, राजनेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आदि आदि जितने लोग हैं, उनको जरूरी है कि वे जीवन को समझने का भी प्रयत्न करें। केवल पदार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे तो शायद जीवन की उलझनें समाप्त नहीं होगी। हमें हमेशा समाधान के लिए एक प्रतिपक्ष चाहिए। प्रतिपक्ष के बिना अकेला पक्ष बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता। अनेकांत का सिद्धांत है। अब देखते हैं, हाथ को देखें, 4 अंगुलियां पक्ष में सीधी है, एक अंगूठा विपरीत दिशा में। यह अंगूठा विपरीत दिशा में है, प्रतिपक्ष है अंगूठा, तब हम लिख सकते हैं। अगर चारों अंगुलियां सीधी होती तो आप क्या कर सकते? कभी आप कोई लेखन नहीं कर सकते। लेखन नहीं कर सकते इसका मतलब साहित्य के बिना कितना अधूरापन रह जाता। प्रतिपक्ष बहुत जरूरी है। हमने प्रतिपक्ष को एक विरोधी पक्ष कहकर, विपक्ष कहकर और अवमानित कर दिया। वह विरोधी पक्ष नहीं होता, वह कोई मिटाने वाला पक्ष नहीं होता, वह टिकाने वाला पक्ष होता है, प्रतिपक्ष है। और इसी प्रतिपक्ष की भावना को हम देख सकते हैं कि भावना गहरे में रही है और सामान्य उक्तियों में भी प्रतिपक्ष के सिद्धांत को मान्यता दी है कि निंदक नियरे राखिए। यद्यपि निंदक कोई प्रतिपक्ष नहीं होता, पर इतना तो जरूर है, कहने वाले ने, कबीर ने या और किसी ने लिखा तो उन्होंने यह अनुभव किया कि एक विरोधी तंत्र भी सामने रहना चाहिए जो प्रतिकूल बात भी कह सके। केवल अनुकूल बात नहीं, प्रतिकूल बात कहने वाला भी चाहिए जो एक नया रास्ता सुझा सके। एक ही रास्ता अच्छा नहीं होता, अनेक रास्ते जरूरी होते हैं। निर्णाम एको गम्य ऋजु कुटिले नाना पथ जुषाम, कितना बढ़िया कहा गया है संस्कृत साहित्य में
कि निर्णाम एको गम्य है। गम्य तो एक है, गंतव्य एक है कि जहाँ हमें पहुँचना है, मैं रास्ता कभी एक नहीं हो सकता। कोई रास्ता रिजु है, सीधा जाता है, कोई टेढ़ा जाता है। रास्ते अलग अलग होते हैं। हेलीपैड हो तो आकाश से आने वाला भी पहुंच जाएगा, वायुयान का अड्डा हो तो हवाई जहाज भी पहुंच जाएगा, इधर से भी आदमी आ सकता है। रास्ता कभी एक नहीं हो सकता। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है कि हमने अनेक अंत के सिद्धांत को भुला दिया और सांप्रदायिक समस्याओं में उलझ गए। रास्ता अलग हो सकता है, गम्य एक है, गंतव्य एक है। व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें तो समाज की समृद्धि एक गम्य बन गया। एक गंतव्य है कि सबको सोचना है कि समाज समर्थ कैसे बने, समाज शक्तिशाली कैसे बने। राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करें तो चाहे कोई दल पक्ष कोई हो, सबका गंतव्य एक है कि राष्ट्र शक्तिशाली कैसे बने। और हम छोटे छोटे संगठनों की बात करें तो अपने संगठन का वह होता है कभी मेरा संगठन शक्तिशाली कैसे बने। पर ध्यान दें, आपने अपने रास्ते को ही सब कुछ मान लिया, दूसरों के प्रति सहिष्णु नहीं है और दूसरों के रास्तों को नकार दिया, तो अकेला रास्ता आपको पहुंचा नहीं पाएगा। व्यवहार में भी हम देखते हैं, हम जब बंबई और सूरत के बीच, अहमदाबाद के बीच जब जा रहे थे, अहिंसा यात्रा का सारा क्रम चल रहा था, तो हमने देखा कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, सड़कें टूटी हुई है, रास्ता बदलना पड़ता। अब यही आग्रह हो कि नहीं इसी रास्ते पर चलना है तो 10 दिन 20 दिन महीना वहीं बैठे रहो, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता बदलना पड़ा, कितनी बार बदलना पड़ा है। कभी छोटी सड़क से जाना पड़ा, कभी गांवों को बदलना पड़ा। यह बदलना अनुचित नहीं है, अन्याय भी नहीं है। हम में इतना अनाग्रह होना चाहिए कि हम देश काल की परिस्थिति के अनुसार रास्ते को भी बदलें और दूसरे रास्ते को भी स्वीकार करें। जिन लोगों ने रास्तों का निर्माण किया है वे कोई सामान्य आदमी नहीं थे और सामान्य आदमी कर भी नहीं सकता। उनमें विशिष्ट ज्ञान था, अनुभव था, एक रास्ता बनाया, रास्ता चल पड़ा। तो हम इस पर विचार करें कि प्रतिपक्ष बहुत जरूरी है। अब चेतना, पदार्थ का प्रतिपक्ष है चेतना। हम केवल पदार्थ पर ही विचार करें, ध्यान दें, पदार्थ में ही सुख माने, आनंद माने, शक्ति का अनुभव करें और फिर पदार्थ से पैदा होने वाली समस्याओं का सामना भी पदार्थ के द्वारा करें और चेतना को बिल्कुल नकार दें, समस्या नहीं सुलझ सकती। यह भी हम न भूलें कि पदार्थ मोह पैदा करता है और मोहग्रस्त आदमी कभी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए हम काम करते हैं, सरकार भी कहती है काम करते हैं, पर गरीबों तक पहुंचता नहीं है। यह है पदार्थवादी जगत की समस्या। एक जगह पदार्थ को पहुंचाना है, देने वाला दे रहा है और लेने वाला तैयार है, पर ले जाने वाला बीच में ही कुछ कर देता है। ये क्यों होता है? तो उसमें अपना मोह है, वहां तक नहीं पहुंचता। इसका कारण कि चरित्र का संबंध है हमारी चेतना के साथ और हमने चेतना पर ध्यान नहीं दिया तो चरित्र का विकास नहीं हुआ। पदार्थ के जगत में चरित्र का विकास नहीं हो सकता और पदार्थ के जगत में चरित्र का शायद बहुत मूल्य भी नहीं है। और वह मूल्य तब होता है जब पदार्थ की समस्या विकट बन जाती है और पदार्थ के द्वारा वह समस्या सुलझ नहीं पाती, तब सोचते हैं कोई दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। अन्यथा आदमी नैतिकता को मूल्य ही नहीं देता।
अगर अनैतिकता से जो पदार्थ के साथ पैदा होती है अनैतिकता, उससे समस्या का समाधान होता तो यह नैतिकता, चरित्र, सदाचार जैसे शब्दकोश से भी समाप्त हो जाते। किंतु यह अनुभव किया गया कि पदार्थ से पदार्थ की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, उसके लिए किसी अपदार्थ की जरूरत है। जब पथ शेष रहता है तो फिर अपथ की जरूरत होती है, तो किसी अपदार्थ की जरूरत है। आज सबके लिए जरूरी है, चाहे एक अर्थशास्त्री है, एक समाजशास्त्री है, एक मानसशास्त्री है, धर्मशास्त्री के लिए तो है ही। उन सब के लिए जरूरी है कि चेतना के मूल्यों पर विचार करें, चेतना के स्वरूप पर विचार करें, जहाँ से समाधान मिल सके। विज्ञान भी अटक गया है पदार्थ की खोज करते करते, अब शायद उसको भी चेतना की तरफ मुड़ना पड़ेगा, मुड़ रहा है और अधिक मुड़ना पड़ेगा। क्यों, आखिर समाधान कहाँ से आएगा? एक बार प्रश्न चला कि आदमी में नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है कि नकारात्मक भाव और नकारात्मक विचार हमारे सामने है। अब क्यों होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसका उत्तर और समीचीन उत्तर चेतना के बिना नहीं दिया जा सकता। चेतना के साथ जुड़ा हुआ है कर्मवाद, आत्मवाद, पुनर्जन्मवाद। इन सारी संगतियों के बिना क्यों होता है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। आज के मनोवैज्ञानिकों ने, आज के वैज्ञानिकों ने समस्याओं का काफ़ी प्रस्तुतिकरण किया है, सुलझाने का प्रयत्न भी किया है, पर आखिर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। मस्तिष्क की अपनी सीमा है कि यह मस्तिष्क के द्वारा होता है, पर क्यों होता है, इसका उत्तर शायद मस्तिष्क के पास भी दुर्लभ है। मस्तिष्क विद्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा संचालन हो रहा है, पर क्यों हो रहा है? हमारा मन इतना चंचल क्यों है? अगर हम मन में ही इसका समाधान खोजें तो त्रिकाल में भी समाधान नहीं होगा। मन चंचल क्यों है, इसका समाधान जो हमारे सामने नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, उसमें खोजा जा सकता है, और वह है हमारा भाव, संवेग, इमोशन, आवेश। उनमें इसका समाधान है कि मन चंचल क्यों होता है। केवल मन को ही पकड़े आप नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों ने इस सच्चाई का अनुभव किया कि मन की समस्या को मन के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, उन्होंने फिर एक शब्द का विकास किया, बियॉन्ड माइंड, मन से परे। तुम मन से परे जाओ, तुम्हें समाधान मिलेगा। और मन से परे जाने का मतलब है चेतना के क्षेत्र में जाना, चेतना के जगत में जाना। आज बहुत आवश्यक लगता है कि हम चेतना के जगत में प्रवेश करें, और उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है जो बड़े स्थानों पर काम करते हैं, बहुत आवश्यक है। हमारी कमी क्या है कि बड़े लोग न तो धर्म का अध्ययन करते, न दर्शन का अध्ययन करते, और न उन्हें यह भी पता कि मेरे संगठन का दर्शन क्या है। इसलिए हमें इन सब गुणों के विकास के लिए पदार्थ से अपदार्थ, अपर से पर, अपरम से परम, जो एक चेतना का तत्व है जो सारा संचालन कर रहा है, उसके प्रति हमारी आकर्षण की विधा बने, आकर्षण की दिशा बदले। केवल पैसे, धन, सत्ता में ही हम आकर्षण न माने। अगर ये आकर्षण की दिशा बदलती है तो शायद तुम्हारी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, और उसी भूमिका पर इन उदात्त गुणों का विकास किया जा सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
महाप्रज्ञ गुरवे